हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2026 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आए हैं और इसमें भी हम मैथ के पर्सन करेंगे, वो भी कितने 20। तो इसमें इस टाइप के पर्सन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। 3500 की राशि पर 6 वर्ष के लिए 7% का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दे रखी 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। 6 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा और ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा अंक आएगा। 34, 51, 85, 102 और 136 के बाद क्या अंक आएगा। तो इस टाइप के हम पर्सन लेकर आए हैं, आइए समझते हैं। तो पहला पर्सन आपके सामने है, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। 3500 की राशि पर 6 वर्ष की अवधि के लिए 7% वार्षिक साधन ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर सभी बच्चों को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3500, और आर का मान कितना है, परसेंट 7, और दर 7 होगी, और वर्ष कितना 6, और नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो कितना बचा 35, और 7 छिंग कितने होते हैं 42, और 35 और 42 की गुना कितनी आती है 1470 रुपए। तो कितना आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1470। ठीक है, इस तरीके से करना था। इससे अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो। इसमें क्या दिया है यहाँ पर समझना, देखो। ए और बी की आय कितना है, योग 600, बी और सी की आय का योग 400, सी और ए की आय का योग कितना है 1200। जैसे इन तीनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लेंगे। ए कितने यहाँ पर 1 और 1 2, तो ये भी 2 आएंगे आवेंगे, और बी भी कितने 2, तो बी और सी भी ऐसे हमने जोड़ने के बाद कितना योग आ जाएगा इनका, इनका आवेगा 600, 400, 1000 और 1200, 2200। ठीक है, 2200। अब जैसे हम 2 से 2200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी का योग कितना है 600, क्यों हमें सी का निकालना है। तो जैसे हम 600 यहां पर रखेंगे बी और सी की जगह, 600 ए और बी की जगह यहां पर कितना रखेंगे 600, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1100, 600 गई कितना बचेगा 500। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न है आपके सामने, देखो। यहां पर सबसे पहले हम ई कौन से नंबर पर आता है, जो ये लास्ट वाला ई आता है 5 पे, जे 10, ओ 15, और टी 20, और लास्ट वाला कितने पे आवेगा, 5 का गैप चल रहा है तो 25, 25 पे क्या आता है वाई। तो लास्ट वाला अंक देख लो, टी और वाई, तो वाई कौन से में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले ले लिया मैंने, या स्टार्टिंग वाले से देख लेना आप सभी। इससे अगला प्रश्न है, अब देखो इसमें क्या है, संख्या श्रेणी में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या देखो, पहले माइनस आ रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस आवेगा। तो एक तो माइनस आवेगा, ध्यान रखना। 12 की 2 में गुना करने पे कितना है, 12 दूनी कितने होते हैं 24। अब 24 की फिर से गुना करी इन्होंने 2 में, 24 दूनी कितने होते हैं 48। 48 की फिर से 2 में गुना करी, कितने होते हैं 96, और 96 की जैसे ही हम 2 में गुना करते हैं तो 192 आता है। तो कितना आएगा -192। क्यों माइनस, तो हमने पहले ही बता दिया, तो 192, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो भुजा, भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण अपॉन √2, ये होता है। ठीक, यही तो होता है। अब विकर्ण हमें कितना दिया 14, इसकी लंबाई दे रखी 14 अपॉन √2। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, ये तो होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा हमारे ये है 14/√2, जैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं 14/√2 का, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, √2 का 2, और जैसे 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 98 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इससे अगला प्रश्न है, प्रथम 6 विषम अभाज्य संख्या को माध्य कितना। देखो सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब जो ये लिखी ये तो विषम है नहीं, ये तो सम है, तो इससे काट देंगे। 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये है। अब जैसे इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा 56, और कितनी संख्या है बोली 6। अब 6 से इसे डिवाइड करेंगे वो आएगा पॉइंटों में, यहाँ पर पॉइंटों में आंसर नहीं है। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 28/3 इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इससे अगला प्रश्न,
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर 34 और 51 के बीच में कितना है? देखो जैसे हम 34 और 51 में से हम घटाते हैं तो कितना आता है? 17। ऐसे ही 51 और 85 के बीच में कितने का? 34। और 85 और 102 के बीच में कितने का? 17। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखो पहले 17, फिर 34, फिर 17, फिर 34, फिर 17। अब जैसे 136 में हम 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 153। तो कितना आएगा? 153। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से करना, ठीक है, आप कर सकते हो। इससे अगला प्रश्न है, कुछ हुक रैग है, कथन है ये सभी रैग बोतल है, तो हुक का मतलब एच, ये क्या? कुछ हुक रैग है, रैग का मतलब आर, ये है, ठीक है। सभी रैग, जितने भी रैग है वे क्या है? बोतल है। अब निष्कर्ष इससे निकालेंगे, कंक्लूजन क्या है? कुछ बोतल हुक है, जो कुछ बोतल है वे हुक है, हाँ है, ये ठीक है। सभी बोतल रैग है, जितनी बोतल है वे रैग है, नहीं है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक सही है, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखना। इससे अगला प्रश्न है, देखो यहां पर क्या है, हम देख सकते हैं इनमें सभी में देखो 4-4 का गैप है। देखो आप देख सकते हो, ई कौन से नंबर पर होता है? ई होता है 5, जी 7, सी 3, और आई कौन से नंबर पर होता है? 9। एफ कौन से नंबर पर होता है? एफ होता है 6 और जी 7। देख सकते हैं यहां पर, देखो 5 और 4 कितने हो गए? 9। 7 में से एक घटाया यहां पर -1, लेकिन 3 और 4 कितने हो गए? 7। तो सब में ध्यान रखना, देखो शुरू में 4 जोड़ा तब, और लास्ट वाले में 4, और लास्ट वाले भी बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका? तो जैसे हम क्यू डी ओ, क्यू में हम 4 जोड़े, क्यू वाले में हम 4 जोड़ेंगे, क्यू कौन से नंबर पर होता है? 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 पे क्या आता है? यू, यू यहाँ पर है। ऐसी ओ कौन से पर होता है? 15, 15 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 19, 19 पे एस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। और लास्ट वाला क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका, क्या कुछ धातु लोहा है, कुछ लोहा स्टील है, कुछ धातु स्टील है, सभी स्टील लोहा है, निष्कर्ष। तो सभी बच्चों को ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका क्या है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।